हेलो दोस्तों। दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में जीके जीएस का टॉप 45 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग सही किए हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस को कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को। पहले क्वेश्चन का भी आंसर होगा 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीवी दिवस को मनाया जाता है दोस्तों कब? 24 मार्च को। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 24 मार्च को ये विश्व टीवी दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पर्यावरण। पर्यावरण जो है ये हमारे जीवन का एक मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? तो भारत देश में दोस्तों सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा जो है वो कौन से राज्य में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों ये तेलुगु भाषा जो है प्रचलित है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है? दोस्तों कन्नड़ बोली जो है बोली जाती है कौन से राज्य में भारत के? तो ये होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन बी कीजिएगा, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर का जो नाम है बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? तो गुड़गांव, इस शहर का नाम था दोस्तों गुड़गांव, जिसे बदलकर जो है गुरुग्राम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है? पूछा दोस्तों कि इनमें से कौन सा शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है। नहीं है पूछा दोस्तों, तो कौन सा होगा? कछुआ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा जाता है आपसे कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री कौन था? ये भारत का पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये दोस्तों भारत का पहला शिक्षा मंत्री कहलाते थे, याद रखना है। अगले क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? दोस्तों कौन सा इनमें से राष्ट्रीय उद्यान जो है जहां छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं स्थित है? तो ये होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा जाता है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 5000। कितना? 5000 दोस्तों, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 5000 जो है ये भाषाएं बोली जाती है विश्व में कुल मिलाकर। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए इसमें पूछा जाता है आपसे कि किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं दोस्तों, जो आंखों से देख सकते हैं आप लोग? तो बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां 5 सूर्य निकलता है? तो ये होगा दोस्तों चीन देश। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, चीन देश, जहां 5 सूर्य जो है निकलते हैं दोस्तों, जो आंखों से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है भूमध्य रेखा को। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, भूमध्य रेखा को पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों आप सब, कि हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11। कितना? 11 होता है। ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो जो है यह भारत के कौन से राज्य में होगा? दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है खजुराहो। इस क्वेश्चन का डी आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाता है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो दोस्तों, तो फटाफट लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? सभी को पता है दोस्तों कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो 5। कितना होगा? 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। कौन होगा? सी राजगोपालचारी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों जब तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, वो किसके किसके बीच में हुआ था बताइए? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? ये होगा दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये दोस्तों संसार की सबसे महंगी वस्तु कहलाता है। इसका इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, सबसे महंगी वस्तु जो है यूरेनियम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? तो सबसे ऊंचा दोस्तों कौन से पशु को माना जाता है विश्व का? तो ये होगा जिराफ को। जिराफ दोस्तों इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। जिराफ एक ऐसा पशु है दोस्तों जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पशु है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? कौन से देश का कानून जो है सबसे कठोर माना जाता है दोस्तों? तो ये कैसा देश है? सऊदी अरब देश। कौन सा होगा? सऊदी अरब देश जो दोस्तों यहाँ का जो कानून है सबसे कठोर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने दोस्तों? मुर्शिद कुली खान ने। याद रखना, इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा मुर्शिद कुली खान ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? दोस्तों किस देश के लोग जो है अधिक परिश्रमी यानी कि मेहनती माने जाते, कौन से देश के? तो ये होगा दोस्तों जापान देश के। इस क्वेश्चन का बी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 8। दोस्तों आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूलशंकर। मूलशंकर यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप सब देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी को अधिकता है? कौन सी मिट्टी जो दोस्तों अधिकता है महाराष्ट्र राज्य में? तो ये होगा काली मिट्टी। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की राजधानी तवी नदी के तट पर स्थित है? तो किस राज्य की राजधानी जो है तवी नदी के तट पर स्थित है? तो वो होगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में दोस्तों ये लेबर पार्टी की जो है सरकार थी, लेबर पार्टी की। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि रौलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों रौलेट एक्ट को किस वर्ष पारित हुआ था बताइए? तो आंसर होगा 1919 ईस्वी में। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कहलाते थे, याद रखना, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। दोस्तों सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग जो है भारत गांधी जी ने यानी कि दोस्तों गांधी जी जो है सबसे पहले भारत में सत्याग्रह कहाँ किया था, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, चंपारण जिले में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, कौन से ईस्वी में। तो दोस्तों वो ईस्वी था 1933 में। 1933 ईस्वी में ये दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा जो है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। दोस्तों एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, एनी बेसेंट, याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता दोस्तों किसे, दादा भाई नौरोजी को। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता भारत का। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड नामक घटना कहाँ कब घटी थी। चोरी चोरा कांड नामक घटना जो है कब घटी थी दोस्तों, 1922 को घटी थी, याद रखना है 1922 ईस्वी को, यह भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है दोस्तों कब किया गया था, तो ये किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनी जो है दोस्तों ये किसका जो है राजदूत था, तो ये था सेल्यूकस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है कौन सा दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है, तो ये होगा राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है दोस्तों ये नई दिल्ली शहर में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात, कौन सा, जोग, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर जो है सही हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय नाट्य संस्थान जो है ये कहाँ होगा, तो ये होगा दोस्तों नई दिल्ली शहर में। इस क्वेश्चन का डी आंसर आप सबका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है ये दोस्तों कहाँ होगा, तो ये भोपाल में हो जाएगा। कहाँ दोस्तों, भोपाल में। इस क्वेश्चन का डी आंसर आप सबका हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है आपसे, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है आपसे कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद में। कहाँ दोस्तों, संसद। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों आप सबको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। इसमें पूछा जाता है आपसे कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्री राजगोपालचारी। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 45 क्वेश्चन जीके जिसका करवा चुके हैं, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा।